तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे आरएसआई क्या होता है और आरएसआई एज ए इंडिकेटर को कैसे हमको यूज करना है, कैसे हम लोग एक स्टॉक के अंदर मोमेंटम को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे वो स्टॉक को हम लोग टॉप पे बेच पाए। अभी देखिए, टॉप पे बेचने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग वो स्टॉक को सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे सेल करें, लेकिन ऐसे पॉइंट पे हम लोग सेल करें कि जहां से जो स्टॉक की जो नेक्स्ट अपवर्ड जर्नी है वो कम से कम हो। तो वो सब हम लोग डिस्कशन करेंगे, और क्यों हमको बाय करना है, क्यों बाय नहीं करना है, कब हमको बाय करना है, हमको कौन से स्टॉक्स को अवॉइड करना है, वो भी आरएसआई हमको बताएगा। और कैसे ये सब चीजों को आपको फंडामेंटल के साथ कंबाइन करके किस तरह से आपको यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और मेरी एक सिंपल स्ट्रेटेजी मैं आपको इस वीडियो में एंड में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो अभी देखिए, आरएसआई जो एज अ इंडिकेटर है, वो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, वो हमको मोमेंटम बताता है कि वो मोमेंटम कौन सी तरफ है, बाइंग की तरफ वो मोमेंटम है या फिर सेलिंग की तरफ मोमेंटम है। अभी मैं इसके कैलकुलेशन के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिंपल एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊंगा। तो जैसे एक प्लेयर क्रिकेट के अंदर खेलना स्टार्ट करता है और उसका कभी ना कभी एक टाइम पे एंड आता है, मतलब वो आउट होता है, वैसे ही स्टॉक्स के अंदर भी मोमेंटम फेजेस स्टार्ट होते हैं और एक टाइम के बाद वो मोमेंटम के जो फेज है वो एंड होता है। अभी कौन से स्टॉक्स है जो मोमेंटम के अंदर है और कौन से स्टॉक्स है जो मोमेंटम के अंदर नहीं है, वो भी हम लोग को आरएसआई हेल्प करेगा। तो आपको मैं अभी सिंपली बताऊंगा कि आरएसआई को कैसे प्लॉट करना है। तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर पे आना है और इंडिकेटर में यहाँ पे आपको लिखना है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ये बाय डिफॉल्ट इस तरह से ओपन होगा। अभी आपको इसकी सिंपली सेटिंग पे आना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको आरएसआई की सेटिंग पे आना है और यहाँ पे जो अपर बैंड है आरएसआई का उसको 80 पे करना है, और जो लोअर बैंड है उसको 20 पे करना है, और जो मिडल का जो पार्ट है उसको 50 पे रखना है। जिससे आप ये सेटिंग पे क्लिक करोगे और इसकी जो मूविंग एवरेज है इसको आप एक बार के लिए हटा दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास तीन लेवल्स है, 80, 20 और 50। तो देखिए, जब भी ये इंडिकेटर के अंदर जो आरएसआई का लेवल है वो 50 के ऊपर जाएगा, अभी आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक मिडिल पॉइंट भी प्लॉट कर देना है 50 का लेवल। अभी देखिए, जब भी ये इंडिकेटर के अंदर ये इंडिकेटर आपको 50 के ऊपर आते हुए दिखेगा, तो वो स्टॉक के अंदर मोमेंटम आएगा ऊपर की तरफ। मैं आपको फिर से एग्जांपल और फिर से समझा रहा हूँ कि जब भी ये आरएसआई का इंडिकेटर 50 के ऊपर आएगा, तो वो स्टॉक के अंदर बाइंग के अंदर मोमेंटम होगा। और जब भी ये इंडिकेटर 50 के नीचे जाएगा तो वो स्टॉक के अंदर सेलिंग के अंदर मोमेंटम होगा। सिंपल। अभी हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, हम लोग जब भी स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे तो हम लोग वो स्टॉक को देखेंगे जिसके अंदर जो उसका आरएसआई है वो अपने डेली टाइम फ्रेम पे 50 के ऊपर हो। मतलब देखिए, 0 to 100 के अंदर जब भी कोई चीज को 50 के ऊपर मार्क्स आ रहा है या फिर 50 के ऊपर वो लेवल है, इसका मतलब क्या है कि वो स्टॉक एवरेज के ऊपर है। तो जब भी आप आरएसआई को 50 लेवल के ऊपर देखोगे तो स्टॉक आपको ऊपर के मोमेंटम में दिखेगा, और जब भी ये 50 के नीचे जाएगा तो वहां पे वो जो मोमेंटम है वो लूज होगा या फिर वो स्टॉक आपको नीचे आते हुए दिखेगा। अभी हमको इसको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग ने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपको सेलिंग के लिए कैसे यूज करना है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी स्टॉक का जो चार्ट होगा उसको मंथली टाइम फ्रेम पे आपको लाना है, और मंथली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आरएसआई 90 के ऊपर जाए, 90 95 के ऊपर आना स्टार्ट करे कोई भी स्टॉक के अंदर, तो वहां पे एक ये पॉइंट होगा कि जहां पे हमको स्टॉक को धीरे धीरे बेचना स्टार्ट करना है। मतलब समझिए आपके पास 100 शेयर्स है, तो इसको क्या करना है, आपको 50 करना है, आपको उसको 30 करना है। अभी ये इसको क्यों करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, 95 का आरएसआई जब होगा, तो जब 95 का आरएसआई होगा तो वो स्टॉक के अंदर आपको जो मोमेंटम है वो आपको साइडवेज होते हुए दिखेगा। मतलब ये जो स्टॉक है वो इस तरह से एक्सटेंड हो चुका है, और ये जो एक्सटेंशन है वो उसके बाद स्टॉक क्या करता है, इस तरह से साइडवेज होना स्टार्ट करेगा। तो ये जो साइडवेज होगा इसी पीरियड के अंदर वो आरएसआई फिर से आपको 90 95 से आपको 50 के आसपास आपको आते हुए दिखेगा। तो एक ये स्टॉक है बाय द नेम ऑफ पॉली मेडिक्योर। तो इसके अंदर देखो, जैसे ये आरएसआई जो है वो 90 के आसपास आया, अभी ये इस चीज पे आप ध्यान देना, ब्लू लाइन के ऊपर यहाँ पे आरएसआई का लेवल देखो 92 के आसपास। तो देखो, जैसे ये आरएसआई 92 के आसपास आया अपनी मंथली टाइम फ्रेम के आसपास, तो वो स्टॉक के अंदर आपको क्या देखने मिला, एक करेक्शन देखने मिला। और ये करेक्शन आया, उससे क्या हुआ, ये जो आरएसआई 90 का था वो फिर से आपको 50 पे आते हुए दिखा। तो आरएसआई खुद करेक्ट होता है। ये सब चीजें और भी एडवांस में हम लोग ने, हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर भी हम लोग ने बात की है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब भी आपको आरएसआई 90 95 के आसपास दिखे, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पे, मैं यहाँ पे डेली और वीकली की बात नहीं कर रहा, जैसे ही आरएसआई आपको 90 95 के आसपास लेवल पे दिखे मंथली टाइम फ्रेम पे, तो वो स्टॉक के अंदर से आपको पोजीशंस को धीरे धीरे एग्जिट करना है। या फिर अगर समझिए आपके पास कोई एक स्टॉक आपका फ्रेंड लेके आता है, या फिर आपके इतने रिसर्च के बाद आपके पास कोई स्टॉक आता है और आप देखते हो कि आरएसआई जो उसका 95 के आसपास है, तो वैसे स्टॉक को आप सिंपली अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो स्टॉक के अंदर वो स्टॉक आपको वहां से 10 20% का मोमेंटम देगा, फिर वहां से फिर से नीचे आ जाएगा।
इसीलिए ये जो RSI 95 के आसपास जो होगा मंथली टाइम फ्रेम पे, तो वो जो स्टॉक है वो एक्सटेंडेड है, तो एक्सटेंडेड स्टॉक्स को हमको चेज नहीं करना है। तो जो एक्सटेंडेड स्टॉक्स है वो हमको चेज नहीं करना है, इसीलिए जब भी RSI 95 90 के आसपास होगा, वहां से हमको एक सेलिंग प्रेशर स्टॉक के अंदर देखने मिलेगा, या फिर जो स्टॉक है वो साइडवेज होगा। अभी यहाँ पे भी सेम हुआ, देखिए 90 के पास आया, स्टॉक के अंदर एक साइडवेज रेंज प्ले हुआ, ये RSI 90 से फिर से 50 के आसपास आया, और जैसे ही 50 के आसपास आया ये फिर से RSI आपको 90 के आसपास आते हुए दिखा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल लिया है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का। अभी देखिए ये जो स्टॉक है वो यहाँ पे देखोगे आप RSI, तो इसका RSI देखो तो ये 90-94 के आसपास है। अभी ये लेवल पे RSI 94-95 के आसपास हमको ऑलरेडी हिट होते हुए दिख रहा है। अभी यहाँ पे जब RSI 95 के आसपास आए और आपको दिखे ये डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज आपको आपके रेडार के अंदर आ रहा है, लेकिन ये मंथली टाइम फ्रेम पे इसका RSI 95 के आसपास है, तो वो स्टॉक को आप सिंपली अवॉइड कर दीजिए, आपके पास और भी बहुत सारे स्टॉक्स होंगे। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंडिकेटर क्यों आपको 95 RSI के बाद वो जो स्टॉक है वो अपना मोमेंटम लूज करता है, या फिर स्टॉक आपको साइडवेज होते हुए दिखता है। अभी ये फेज के अंदर देखिए, इसके पहले के फेज के अंदर देखिए स्टॉक आपको 900% का मोमेंटम दिया है, लेकिन जैसे ही RSI 90 का हिट करता है, 95 का हिट करता है, उसके बाद स्टॉक के अंदर मोमेंटम कितना आया, 60% का। मतलब हो सकता है आपको ये इस लेवल पे स्टॉक वहां से ऊपर जाए, लेकिन उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होती है। और जैसे ही 95 90 के आसपास RSI आएगा, उसके बाद देखो यहाँ पे जो लेवल है वो सिर्फ 60% का मोमेंटम आया है। उसके बाद स्टॉक के अंदर क्या हुआ आपको देखने को मिल रहा है, तो ये देखिए उसके अंदर करेक्शन प्ले हुआ, और जैसे ही ये करेक्शन खत्म हुआ, ये जो RSI 95 पे था ये RSI आपको फिर से 50 के आसपास आते हुए दिखा यहाँ पे, और फिर इसके अंदर स्टॉक के अंदर एक फिर से मोमेंटम प्ले स्टार्ट हुआ। तो ये जो मोमेंटम के साइकिल्स है ये आएंगे और ये जाएंगे, हमको ये देखना है कि हम कोई ऐसे स्टॉक के अंदर ना फंस जाए जो ऑलरेडी ओवर एक्सटेंडेड है। ओवर एक्सटेंडेड होने के बाद अगर वो स्टॉक के अंदर आप जाओगे, तो मे बी आपको 5-10% का मोमेंटम मिल जाए, लेकिन वो हम लोग 5-10% का मोमेंटम लेने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे 400-500% का एक गेन लेने के लिए आए स्टॉक के अंदर। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक के अंदर फिर से 90-91 का लेवल आया, और स्टॉक देखोगे तो उसके बाद एक साइडवेज ट्रेंड। अभी बहुत सारे स्टॉक्स क्या करते हैं, साइडवेज होते हैं, बहुत सारे स्टॉक साइडवेज होते हैं और ये RSI फिर से 50 पे आती है, या फिर बहुत सारे स्टॉक्स क्या करते हैं, करेक्शन करते हैं और ये RSI को 50 पे लाते हैं। तो इस तरह से आपको RSI को यूज करना है। अभी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके जाऊंगा, और यहाँ पे सिंपली मैं आपको एक स्क्रीनर दूंगा, ये स्क्रीनर के जरिए आप क्या कर सकते हो, स्टॉक को फिल्टर कर सकते हो। और ये स्क्रीनर को मैंने मेरे बहुत सारे वीडियोस के अंदर ऑलरेडी बताया था कि कैसे आपको यूज करना है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू डॉट स्क्रीनर पे आना है, और यहाँ पे RSI को इंडिकेटर एज अ प्लॉट करना है। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, RSI मोर देन 50 ऑन मंथली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है उसको आपको मंथली पे करना है, और जो वीकली टाइम फ्रेम है उसको भी आपको 50 के ऊपर करना है। मतलब वीकली टाइम फ्रेम में RSI 50 के ऊपर, मंथली में RSI 50 के ऊपर, और डेली के अंदर RSI 50 के ऊपर। ऐसे स्टॉक्स बताओ जो अपने मंथली टाइम फ्रेम में RSI 50 के ऊपर, मतलब बाइंग के अंदर मोमेंटम है मंथली टाइम फ्रेम पे, बाइंग के अंदर मोमेंटम है वीकली टाइम फ्रेम में, और बाइंग के अंदर मोमेंटम है डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप देखोगे तो उसके पास आपके पास कितने स्टॉक्स आए, 572। अभी ये 572 स्टॉक्स से आप क्या कर सकते हो, अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस, HDFC, एयरटेल, ये सबको आप हटा सकते हो। तो उसके लिए आपको फिर मार्केट कैप का जो रेंज रखना है वो 10 बिलियन टू 200 बिलियन, या फिर 2 बिलियन टू 10 बिलियन। इसको जब आप क्लिक करोगे तो देखिए 572 से आपके पास कितने स्टॉक्स आ गए, 118। अभी आपका सिंपल एक काम बचेगा कि ये 118 कंपनीज को देखना, और उसके चार्ट को जाके देखना कि RSI मंथली टाइम फ्रेम पे कहाँ पे है। तो ये सब चीजों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपके पास बहुत ही अच्छे स्टॉक्स आएंगे, और वैसे स्टॉक्स आएंगे जिसके अंदर आपको एक मोमेंटम देखने मिलेगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर करिए। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारा चैनल देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और अगर आपको इन डिटेल में भी समझना है कब बाई करना है, कितना बाई करना है, कब स्टॉक को बेचना है, कौन से स्टॉक को लेना है, ये सब चीजें हम लोग ने और भी इन डिटेल में हमारा जो स्टॉक मार्केट का मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर इन डिटेल में बात की है। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसके अंदर भी एनरोल कर सकते हो। मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।